घास की रोटी खा जाएंगे, सर को कटाएंगे, जान को गवाएंगे, पर सर नहीं झुकाएंगे। हम चप्पल चला चला कर चप्पल खिया के आगे बढ़ेंगे, चप्पल चाट के आगे नहीं बढ़ने वालों में से हैं। उठा के देखिए महात्मा गांधी को, जिनके पास एक लंगोट था और कुछ नहीं था। मैंने लिखा है, मैं कवि हूँ, मैंने लिखा है महात्मा गांधी पर, वाह जी महात्मा गांधी, चलाई आपने कैसी आंधी, पूरी जिंदगी तो काट दी आधी सी लंगोट में, अब मरने के बाद चलती देखिए कि कर लिया 500 के नोट में। देखिए अभी हम आरजेडी कार्यालय के बाहर हैं, ठीक गेट पे हैं। आप देख सकते हैं राष्ट्रीय जनता दल का यह गेट है और हम बात करने वाले हैं, हमारे साथ चचा हैं जो कि इनका नाम है विनय बिहारी साव। भले ही तेजस्वी यादव जी चुनाव में हार सामना करना पड़ा है, लेकिन चुनाव में काफ़ी इनका जलवा देखने को मिला था। हम बात करेंगे क्या मकसद लेकर ये तराजू बटखारा लेकर आए हुए हैं, एक ऊंचा एक नीचा है तराजू, क्या कुछ इनका कहना में। थोड़ा सा चचा का आवाज़ भी सुनते हैं। चचा कैसे हैं पहले बताएं। मैं झकास हूँ, बिंदास हूँ, बिना उदास हूँ, पर मोहब्बत की तलाश हूँ। वो मोहब्बत नहीं लड़की वाला, मोहब्बत माता का, पिता का, गुरु का, ग्रामीण का, गांव का, अपना पार्टी का और अपना देश का मोहब्बत मैं जताता हूँ। इसीलिए हर किसी का प्यार पाता हूँ कि आदमी के पास पद है, पैसा है, प्रतिष्ठा है और पदाधिकारी है और कोई मंत्री है और मुख्यमंत्री है या प्रधानमंत्री है, उसका अहमियत हम नहीं देते हैं। हम देते हैं किसका, अगर वो आदमी आम है, साधारण है, गली में रहता है, पर उसके पास विचार है, व्यवहार है, स्वभाव है, संस्कार है, व्यक्तित्व है, चरित्र है, जिद है, जुनून है, जज्बात है, मान है, शान है और स्वाभिमान है और समझदारी है, वो भारी है। यहाँ देखिए ये भारी है। और जो आदमी जुमलेबाज है, जुमलेबाजी है, पलटूबाजी है, महीनका रंगबाजी है, अब महीनका जलसाजी के द्वारा सरकार बना ली है, वो भेदभाव का भाव, छल कपट का छल का, इसलिए पड़ रहा है हल्का। चाचा पहले हमें बतावा कि भारी कौन है, भारी के क्या है मतलब कि? भारी का मतलब यह है जिसके पास बेसिक, बुनियादी, जरूरी और बेहतर परमात्मा कृपा का पाया हुआ प्रसाद है, आशीर्वाद है, वो भारी रहेगा। और लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव के पास परमात्मा का गॉड गिफ्ट है, इसलिए भारी है। और यहाँ पर ये जो देखिए जुमलेबाजी है, पलटूबाजी है, जुगाड़ की सरकार 20 साल से ऊपर नीचे कर रहा है, चढ़ा उतार, वो हल्का है। पर घास की रोटी खा जाएंगे, सर को कटाएंगे, जान को गवाएंगे, पर सर नहीं झुकाएंगे। हम चप्पल चला चला कर चप्पल खिया के आगे बढ़ेंगे, चप्पल चाट के आगे नहीं बढ़ने वालों में से हैं। तो कुछ लोग चप्पल चाट के बन जाते हैं और कुछ लोग चप्पल खिया के आगे बढ़ जाते हैं। वो तेजस्वी यादव है, लालू प्रसाद यादव है। अब विनय बिहारी आता है तो सबको एहसास कराता है कि धन्यवाद। मिलते हैं ब्रेक के बाद। मेरा घर जहानाबाद, नाम विनय बिहारी है। अच्छा बात लिखने का, बोलने का, समझने का, समझाने का बीमारी है और पूरी दुनिया को हंसाने का ठेकेदारी है। और किया तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का आज नहीं तो कल तैयारी है। डू एंड डाई बट नॉट क्राई। अगले हफ्ते मिलेगा भाई, और यही बात हम चाहते हैं सबको समझ में आई। ऐसे चाहिए बोले कि चप्पल चाट के जो आगे बढ़ते हैं, तो कौन चाट के आगे बढ़े? कोई तो सुनिए, इफेक्ट है इतिहास में, ऊपर में, ग्रंथों में, कहीं भी उठा के देखिएगा ये मिल जाएगा। कुछ लोग चापलूसी करके, चमचई करके, चप्पल चाट के विकास कर जाते हैं। कुछ लोग अपने जिद जुनून जज्बात पर मेहनत करके, पुरुषार्थ करके, पसीना चुआ के, पसीना गार के, लंगोटी फाड़ के कुछ आगे बढ़ के दिखाते हैं। उठा के देखिए महात्मा गांधी को, जिनके पास एक लंगोट था और कुछ नहीं था। मैंने लिखा है, मैं कवि हूँ, मैंने लिखा है महात्मा गांधी पर, वाह जी महात्मा गांधी, चलाई आपने कैसी आंधी, पूरी जिंदगी तो काट दी आधी सी लंगोट में, अब मरने के बाद चलती देखिए कि कर लिया 500 के नोट में, कब्जा कर लिया 500 के नोट में। तो वो है, हम भी औकात के कम हैं, औकात का कम है, पर हमारे शब्दों में दम है। हम कवि हैं और कभी हम नहीं होते। अगर लालू यादव जी हमको 1995 में लालू यादव जी हमको पीठ नहीं ठोकते और कविता लिखने के प्रोत्साहित नहीं करते तो आज मैं कभी नहीं होता। आज मेरे सामने मुझसे हर पैसा वाला हड़काता है, पर हमारे बातों से हड़क जाता है और गली में सड़क जाता है, क्योंकि
लक्ष्मी कृपा है, रहे नहीं रहे, सरस्वती कृपा है, रहे और रहेगा। इसलिए विनय भी हर किसी को कहेगा, जागो होश में आओ, फिर से जोश में आओ, खून बहे नस नस में, बेबस मन हो बस में। बंद लबों को खोलो, लालू की तरह बंद लबों को खोलो, आंखों से कुछ बोलो, चेहरा खाली खाली, न गुस्सा न गाली, अब बोलो मेरे जानो, इन जुमलेबाजों को कैसे पहचानूं। अच्छा, इस सब मामले से एक हटकर आपसे सवाल रहेगा। दिल्ली में एक बिहार के युवा को मार दिया गया, गोली मार दिया गया है, इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, ये सब छोटी मानसिकता का असर है। जिनकी मानसिकता छोट रहेगा वो जात में भटकेगा, पात में भटकेगा, धर्म में भटकेगा। और जात क्या है? एक जात इंसानियत। धर्म क्या है? एक धर्म परमात्मा। जात धर्म मार के वो उसकी गलती कम है, उसकी समझदारी का गलती है, उसकी समझदारी का गलती है, उसके पास ज्ञान का अभाव है, इसीलिए आतंक का प्रभाव है। मैं बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ, आज के डेट में पैसे की जरूरत नहीं है, धनवानों की जरूरत नहीं है। आज जरूरत है पूरे देश में, दुनिया में विचार, व्यवहार, स्वभाव, संस्कार, व्यक्तित्व, चरित्र, ईमानदारी, वफादारी का अभाव है, इसलिए आतंक का प्रभाव है। विनय बिहारी को लगा दो, विनय बिहारी जब आएगा बोली में असर लगाएगा, अब गोली का असर कम कर जाएगा। अच्छा चाचा, काफ़ी बिहार में बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। हाँ। तो आपका घर बचा हुआ है कि बुलडोजर चल गया आपके घर पे भी? मेरे घर पे अगर बुलडोजर चल भी जाएगा तो कोई गम नहीं है। इस पर कौन बुलडोजर चलाएगा? हो दिलवा पर, दिल जो है परमात्मा का महफिल, इस पर बुलडोजर चलाओगे तो खुद मुंह की खाओगे। क्या बात। ये विनय बिहारी पैगाम है, ये विनय बिहारी पैगाम है। अब विनय बिहारी का यही नाम है। हम समझाना चाहते हैं और हम बताना चाहते हैं, है अगर जिद, जुनून, जज्बात, तो विनय बिहारी से कर लो डिबेट आज। अरे वाह। नहीं कोई आएगा? काहे नहीं आएगा? काहे नहीं आएगा? काहे नहीं आएगा? सब चुरा चुरा के पढ़ा है, चुरा चुरा के किया है पास, और विनय बिहारी बढ़िया से मेहनत करके सब क्लास कर गया है पास। देखिए, विनय बिहारी साहब जी थे और काफ़ी मुद्दों को लेकर इनसे बात कर रहे थे, देख रहे थे, सुन रहे थे। कितने खुश हैं, कितने सहमत हैं विनय बिहारी जी के बातों से। अपनी अपनी सोच, विचार, प्रतिक्रिया एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा भैया। तब तक के लिए जय हिंद।